एक रात को तीन साधु काले घने जंगल से होकर अपने बहुत ही खास दोस्त से मिलने के लिए जा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और जंगल में जानवरों की अलग अलग डरावनी आवाजें आ रही थी। कुछ देर चलने के बाद उन्हें अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और जब तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वह देखते हैं कि एक बड़ी दाढ़ी मूंछ वाला आदमी उसके साथ चल रहा है। कुछ देर साथ साथ चलने के बाद उन्हें एक बस्ती दिखाई देती है। दाढ़ी मूंछ वाला आदमी तीनों को यह कहकर वहां से चला जाता है कि मैं तुमसे आगे मिलूंगा, मुझे कोई जरूरी काम है। थोड़ा आगे चलने के बाद तीनों साधुओं को पता चलता है कि उस गांव में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। यह सुनने के बाद तीनों साधु तेजी से अपने गांव की ओर चलने लगते हैं। थोड़ी देर आगे चलने के बाद तीनों देखते हैं कि उनके पीछे वही आदमी फिर से चल रहा है। वो दोनों चुपचाप चलते रहते हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद ऐसी ही 2 और घटनाएं घटती हैं, जिसमें वह दाढ़ी मूंछ वाला आदमी तीनों साधुओं को छोड़कर जाता और पास की बस्ती से कुछ बुरे समाचार ही आते। इस बार एक साधु से रहा नहीं जाता है और वह उस आदमी से पूछ ही लेता है कि यह हो क्या रहा है। तुम जब भी मुझे छोड़कर यहां से जाते हो कहीं ना कुछ गलत हो जाता है, लेकिन कैसे? कृपया करके मुझे बताएं यह क्या हो रहा है। तभी वह आदमी कहता है कि मैं एक यमदूत हूं और अभी अभी जिन लोगों की जान गई है उनकी जान मैंने ही ली है। यह सुनने के बाद तीनों साधु हंसने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा अगर तुम यमदूत हो तो बताओ अब आगे किसकी मौत होने वाली है? तो वो यमदूत कहता है कि जिस दोस्त से तुम मिलने जा रहे हो उसी की मौत होने वाली है। साधुओं के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। इतने में ही वह दाढ़ी मूंछ वाला आदमी कहता है कि सबसे बड़ी बात, उसकी मौत तुम्हारी वजह से होने वाली है। साधु ये सुनकर काफी घबरा जाते हैं। तभी उनमें से एक साधु कहता है कि अगर हम अपने दोस्त से मिलने ही न जाएं तो फिर उसकी मौत कैसे होगी? और वह तीनों साधु वहीं से वापस मुड़ जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद पीछे से जोर जोर से आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई जोर जोर से साधुओं को कोई बुला रहा है। जब वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि उनका वही दोस्त तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। वह साधु यह देखकर और तेजी से चलने लगते हैं। वह सोचते हैं कि कहीं यह मेरे पास आ गया तो उसकी मौत न हो जाए। अपने दोस्तों को वापस जाते देख वो दोस्त और तेजी से भागने लगता है और तेज दौड़ने की वजह से उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अपने दोस्त की मृत्यु को देखकर साधुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।